करना है पिघला हुआ मक्खन। जब बटर लीजिएगा उसको आपने जो है थोड़ा सा मेल्ट कर लेना, यानी जितनी चीनी ली है उतना ही 120 ग्राम मैंने इसके अंदर शामिल किया है बटर। आपने इसको बीट करने के बाद एक अदद अंडा लीजिएगा, वो आप शामिल कर सकते हैं पूरा का पूरा, या 2 अंडे की सफ़ेदियाँ और 1 जर्दी इस तरह से भी शामिल कर सकते हैं। इस बॉल को अलग एक तरफ साइड पे कर देंगे, फिर अलग से बॉल लेना है और उसके अंदर शामिल करना है आपने 300 ग्राम आपने ये है कस्टर्ड पाउडर। 1 चम्मच भरकर आपने कस्टर्ड पाउडर का लेना है। कोई सा भी फ्लेवर, कोई सा भी जो आपको पसंद हो, वैनिला हो, आप चॉकलेट वाला ले सकते हैं, आप बनाना फ्लेवर ले सकते हैं, मैंगो ले सकते हैं, जो पसंद हो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। मैंने वैनिला का इस्तेमाल किया है। जो अंडा और मक्खन वाला मिक्सचर बीट करके रखा 5 मिनट का रेस्ट दिया था, 5 मिनट के बाद ही आप इसको जो है शेप देना स्टार्ट कीजिए। हाथों में लेकर उसको जी सबसे पहले आपने इस तरह से रोल करना स्टार्ट करना है। जैसे इसको रोल कर लिया था, आप अगेन इसी तरह से मैं लूँगी फोक और उसकी मदद से प्रेस करेंगे, फिर दूसरी तरफ से प्रेस करके, या एक तरफ से भी कर सकते हैं और उसके बाद इसको ईजिली आप फोल्ड कर लीजिएगा। तो ये दे सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट शेप आ गई। तो इस तरह से आपने इसे शेप दे देनी है और शेप देने के बाद ये दे सकते हैं आप गाइस कि सिंपल मैंने एक तरफ ही इस दफ़ा में इस्तेमाल किया है कांटे को, और ईजिली जो है आप इसे फोल्ड कर सकेंगे। कहीं से कोई क्रैक वगैरह आपको नज़र नहीं आ रहा है। बस इसी तरह से आप इसको लुक या एक शेप दे दीजिएगा और उसके रखिएगा स्टैंड के ऊपर। आपने इस प्लेट को रखना है और डिस्टेंस बाद आपने ढक्कन लगाकर तकरीबन 15 से 16 कुकीज़ हैं, ये हार्ड नहीं हुए। तो आप जो है यानी बिल्कुल थोड़े मेरे लिहाज से परफेक्ट थे और इतने गर्म है गाइस। तो आप इसे पहले वायर रैक पे कढ़ाई के इसको बना सकते हैं और दे सकते हैं। ना तो ज़्यादा ये सख्त, बस मुंह में घुल जाने वाले मज़ेदार से कुकीज़ हो चुके हैं रेडी। आप सुबह के नाश्ते में लें या शाम की चाय के साथ इसको एंजॉय करें। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। ट्राई